नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर टाइपिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपकी पूरी टाइपिंग डिटेल रहेगी, किस तरीके से टाइपिंग बढ़ानी है अपनी, किस तरीके से सीखनी है और बिना कोड के भी आप टाइपिंग कर सकते हो, और किस परीक्षा में कौन सी टाइपिंग मांगी जाती है और हम किस किस फ़ॉन्ट पर टाइपिंग आसानी से कर सकते हैं और किस फ़ॉन्ट में कौन कौन से कोड होते हैं। ठीक है, कौन से हमारे योग्य फ़ॉन्ट होते हैं, कौन से हमारे जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं, कौन से को हम उपयोग नहीं कर सकते, सभी पर हम आज बात करने वाले हैं। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चर्चा में जो चल रही हैं भर्तियाँ, उसमें सबसे पहले बात जो आती है, बच्चे जो परेशान हैं वो बच्चे परेशान हो रहे हैं जूनियर असिस्टेंट को लेकर। किसको लेकर? जूनियर असिस्टेंट को लेकर बच्चे परेशान हो रहे हैं, 5512 हो या कहीं ना कहीं 1262 हो। अब मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टाइपिंग जो है, आपको पता है हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट और 5 मिनट की ये टाइपिंग है। ठीक है, वहीं पर अगर अंग्रेजी की बात, तो दोनों में एक ही बात है। ठीक है, दोनों की एक ही टाइपिंग है, इतना थोड़ा सा याद रखेंगे। और अंग्रेजी की टाइपिंग जो है, इंग्लिश टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट है और जो आपकी 5 मिनट की है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में जो होती है इसमें 15 मिनट की होती है, यानी कि 15 मिनट की हिंदी और 15 मिनट की आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग होती है। वहीं पर अगर हम बात करें बीएसएफ, देख लीजिए बीएसएफ, एससीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, ठीक है, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। तो इसमें किसी एक टाइपिंग करनी होती है, या तो हिंदी कर लो, हिंदी टाइपिंग कर लो, या फिर इंग्लिश टाइपिंग कर लो। ठीक है, ये दोनों में से कोई सी एक करनी होती है। हिंदी जो होती है 30 वर्ड पर मिनट होती है और 10 मिनट की टाइपिंग होती है, और इंग्लिश जो होती है वो 35 वर्ड पर मिनट होती है और 10 मिनट की होती है। तो इसमें चॉइस होती है, तो इसमें जाहिर सी बात है सब बच्चे जो हैं वो इंग्लिश को ही चॉइस करते हैं। जो शॉर्ट हैंड वाले होते हैं बच्चे वो जो है हिंदी चुनते हैं ज़रूर, क्योंकि हिंदी में कई बार हो जाता है। वहीं पर आपको यूपी ट्रिपल एस सी में आपका स्टेनो जो होता है, इसमें आपका शॉर्ट हैंड के साथ साथ जो है आपको हिंदी की भी टाइपिंग चाहिए होती है। किसकी? हिंदी की टाइपिंग आपको होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग। ठीक है भाई, तो हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए, 5 मिनट की टाइपिंग होती है। अब हम चलते हैं आगे कि क्या है, किस तरीके से कौन कौन से कोड होते हैं, कैसे सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कुर्ती देव में। देखिए, कुर्ती देव में मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार यहाँ और बता देता हूँ आपको कि जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं वहाँ पर हिंदी में वो योग्य कौन से होते हैं। तो हिंदी में आपको देखिए, इंग्लिश में तो एक ही फ़ॉन्ट मिलेगा, इंग्लिश में तो एक ही होता है, उसी पर करना है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, आपको 3 स्लैब मिलेंगे वहाँ पर। एक तो मिलेगा कुरती देव, ठीक है, कौन सा मिलेगा? कुरती देव मिलेगा। दूसरा आपको जो मिलेगा वो मंगल गेल मिलेगा। कौन सा मिलेगा? मंगल गेल। और एक आपका मिलेगा इंस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हिंदी के 3 फ़ॉन्ट होते हैं। कुर्ती 10 मिलेगा आपको, ठीक है, मंगल गेल मिलेगा और इंस्क्रिप्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आपको बताना था कि आप कौन सी चॉइस करना चाहते हो। तो अगर कुर्ती देव वाले हो तो कुर्ती देव वालों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कोड आपको योग्य हैं और कहाँ से कौन सा कोड निकलता है। मंगल गेल की अगर बात करें तो मंगल गेल भी बताएंगे कहाँ से कौन सा कोड बनता है और कौन सा कहाँ से कोड होता है। इंस्क्रिप्ट की बात बताते हैं, इंस्क्रिप्ट में कितने कोड हैं, कोड के बिना भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी में देखिए क्या है, आज पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी यहाँ से बिल्कुल भी। देखिए, कुर्ती देव की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर कुर्ती देव, देखिए यहाँ पर आ चुका है कुर्ती देव फ़ॉन्ट कोड। ठीक है, कुर्ती देव फ़ॉन्ट कोड हो गया है। ये सारे फ़ॉन्ट कोड हैं। क्या देखिए, अब मैंने बताया है पहला कोड जो है वो क्या है हमारा? चंद्रबिंदी। ये अक्सर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चंद्रबिंदी। तो चंद्रबिंदु में जो क्या करना होता है, आपको आल्ट के साथ 0161 लिखना होता है, आल्ट के साथ 0161। ठीक है, आरी बात समझे। एक तो सबसे ज़्यादा ये आता है। ठीक है, अगर खे में रह है, खे वाला जो है, तो इसके लिए आल्ट 163, आल्ट प्लस 163, ये ज़्यादा आता नहीं, त्रे ज़्यादा आता है। फिर त्रे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका होता है आल्ट 165। त्रे का क्या होता है? आल्ट 165। ट्रे राष्ट्र वाला जो ट्रे होता है, राष्ट्र वाला ट्रे, तो राष्ट्र वाला ट्रे में जो होता है, ये राष्ट्र वाला ट्रे जो होता है, इसके लिए क्या होता है? आल्ट 170। ठीक है, वहीं पर त्रे, आधा त्रे जो होता है उसमें आल्ट 171 होता है आदत में। आधा फे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आधा फे जो होता है आल्ट 182 होता है। ठीक है भैया, अभी आधा यह के लिए जो है 184। ठीक है, बड़ा ऊ ये सबसे ज़्यादा आता है, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ आता है 197, आल्ट 197, आल्ट 197।
ठीक है। गद्दी में डबल दे आता है तो इसमें कहते हैं आल्ट 0204, ठीक है। वहीं पर डबल टै खट्टा जैसा शब्द बनाएंगे तो आल्ट 0205, ठीक है। फिर एक में टै और एक में ठै, अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे आल्ट 0206, ठीक है। क्रम में आल्ट 0215, आपका कितना आ जाएगा आल्ट 0215। डबल तय की बात करें तो आल्ट 0217, फै और रै फ्राई जैसा लिखा जाता है तो आल्ट 0221, है और न एक साथ आया चिन्ह वाला तो आल्ट 224, है और यह एक साथ आ जाए हिरास वाला या हाश वाला तो आल्ट 0225, हृदय वाला हृदय आ जाए तो आल्ट 226, ब्राह्मण वाला है और मैं एक साथ आया तो आल्ट 0227, भक्ति वाला कै और तय एक साथ आ जाए तो आल्ट 228, ठीक है। प्रसन्नता वाला अन्न वाला न आ जाए तो आल्ट 233, ठीक है। स्रोत वाला स और त्र आ जाए तो आल्ट 243, ठीक है। अभी आता है प्लुत स्वर अगर आ जाए तो आल्ट 183, डबल डे आ जाए तो आपका आल्ट 207 और डे। अब इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आता है वो कौन कौन से आते हैं? सबसे ज़्यादा एग्जाम में जब आते हैं तो एक तो ये आता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा चंद्रबिंदी वाला, ठीक है, राष्ट्र वाला और त्रय वाला, ये आपका हो चुका है, ठीक है। आधा फैवी मोस्ट है, आधा फैवी मोस्ट है, ठीक है। खट्टा टै वाला आता है सबसे मोस्ट, डबल तय वाला आता है पत्ती रत्ती, ये फ्राई वाला भी आता है, ब्राह्मण वाला भी आता है, चिन्ह वाला तो नहीं आता है, ठीक है। हृदय वाला भी आता है ये, और एक ये शक्ति, ठीक है। ये ज़्यादा मोस्ट हैं आपको। तो आप अगर आप कुर्सीदेव में टाइपिंग करना चाहते हो, अगर आप वहाँ पर कुर्सीदेव टाइप करना चाहते हो तो आपको कितने फ़ॉन्ट याद करने पड़ेंगे? फिर कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोड यहाँ से याद कर लीजिए, 11 कोड याद कर लीजिए आप कुर्सीदेव में, बहुत आसान। परंतु जूनियर स्टैंड में कभी भी ज़्यादा कोड वाली जो है नहीं आती। जब 2000 आपकी शायद 16 वाली 16 थी शायद, हाँ 2016 वाली जो थी, मतलब जिसमें मुझे ध्यान नहीं आई थी कौन सी थी वो, 2000 जिसमें 53 तो 6 पोस्ट थी, उसमें जब टाइपिंग के लिए गए थे तो उसमें टाइपिंग में जो है एक ही कोड आया था, केवल पूरी टाइपिंग में एक ही कोड आया था और कहीं कोड ही नहीं आया था, ठीक है। तो ये तो आ गया कुर्सीदेव, तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कुर्सीदेव भी, अगर आप कोड याद करके प्रैक्टिस कर सकते हो तो, क्योंकि आसान होती है बिल्कुल कुर्सीदेव, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपको बात बताऊँ, इसके बाद में मैं आपको बताऊँ मंगल फॉन्ट रेमेंटल। देखिए ये होती तो बहुत बढ़िया है, मंगल फॉन्ट रेमेंटल जो होती है बहुत बढ़िया होती है, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मंगल फॉन्ट रेमेंटल का भी, जो आते हैं मंगल फॉन्ट रेमेंटल गेल जो होती है बहुत अच्छा फॉन्ट होता है। परंतु लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वहाँ पर जो है शब्द चिपकने लगे थे, कैसे होने लगे थे? शब्द चिपकने लगे थे इलाहाबाद में जब स्टैनो की भर्ती थी उस टाइम पर ही, और जब आपका इसमें जूनियर स्टैंड में टाइपिंग थी तब भी तो उन्होंने एक नोटिस बना दिया था कि जिन बच्चों का जिन्होंने मंगल फॉन्ट में दी है टाइपिंग तो उनकी टाइपिंग बाद में होगी, क्योंकि अभी मंगल फॉन्ट दिख कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम कभी आ सकती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोड जो होते हैं कोई ज़्यादा कोड नहीं होते, केवल इतने कोड होते हैं। अगर हम बात करें तो कोड केवल इसमें 4 होते हैं, ये केवल 4 कोड होते हैं और कुछ नहीं होता, और तो सब ऐसे ही बनते हैं, वो बता दूंगा कैसे बनते हैं। आल्ट के साथ अगर 33 दबा दो तो क्या आ जाएगा आपका एक्सीलमेटरी चिन्ह आ जाएगा, आल्ट के साथ अगर 43 कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा, प्लस साइन। आल्ट के साथ 61 कर देंगे तो आपका बराबर का साइन आ जाएगा, और आल्ट के साथ 63 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा। तो बस ये 4 याद करने होते हैं गेल में करना चाहते हो, मगर सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो लड़कों को लगता है वो गेल में लगता है, क्योंकि इसमें कोड जो है कमाते सारी शब्द ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर डबल दै बनाना है तो दै के बाद हलंत और दै, फिर ये बनाना ध्य वाला तो आधा दै कर दो फिर हलंत लगा दो और ये आ जाएगा। तो दै लिखो वै लिखो द्वारा हो जाएगा ब्राह्मण में, मतलब जो भी शब्द बनाना है वो शब्द लिख कर हलंत लगाकर और दूसरा शब्द लिख सकते हो, समझ गए नहीं? जैसा आपको विद्यालय में द्वारा लिखना है, द्वारा तो दै बनाया फिर हलंत लगाया और फिर बै लगा दो तो बन गया द्वारा। तो इसमें ये होता है, इसमें कोई भी कोड नहीं होता आधे वर्णों का, सब में क्या करना होता है ये, मगर कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ स्पेशल कीवर्ड होते हैं। मतलब क्या, अगर आपने शिफ्ट के साथ ये ऐसर वाला चिन्ह होता है, अगर शिफ्ट के साथ दबा दिया तो विद्यालय वाला दै बन जाएगा, और अगर विदाउट शिफ्ट के दबाया तो ढह के नीचे बिंदु आ जाएगा, ये वाला ढह ढक्कन जो होता है उसके नीचे क्या आ जाएगा, बिंदु, ठीक है। और अगर आपने एक दबा दिया एक तो अर्ध विराम पूर्ण विराम आ जाएगा, अर्ध वैसे ही होता है विदाउट शिफ्ट, शिफ्ट के साथ में विदाउट होता है ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा और वरना तो एक आ जाएगा अगर विदाउट के करेंगे तो विदाउट के तो ये सारे नंबर आ जाएंगे जीरो से तो ये सारे नंबर आएंगे, मगर शिफ्ट के साथ अगर हम इनका यूज करते हैं, 2 को शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो ये आ जाएगा, 3 को शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो आपका विसर्ग आ जाएगा, 4 को शिफ्ट के साथ प्रयोग करते हैं तो स्टार आ जाएगा, 5 को करते हैं तो आपका योजक चिन्ह आ जाएगा, 6 को करते हैं तो इन्वर्टेड कोमे का एक पहला हो जाएगा, 7 को करते हैं तो
अल्प विराम आ जाएगा, 8 दबाते हैं तो बुद्धि वाला ध्या आ जाएगा, 9 दबाते हैं तो त्रय आ जाता है, और 0 दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो ऋषि आ जाता है। रही बात ये चिन्ह, मैं और प्र का कोई चिन्ह नहीं हो, कोई बिंदु नहीं होता, माइनस में आता है डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। और अगर प्लस का चिन्ह होता है शिफ्ट के साथ, विदाउट शिफ्ट के तो हलंत आ जाता है, ठीक है, प्लस का। तो ये भी आपको याद रखना, क्रिया और आ जाएगा विदाउट शिफ्ट के, और यहाँ अर्ध विराम आ जाएगा विदाउट शिफ्ट के। तो इतनी ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। कीबोर्ड उठा के लाना उधर से। मैं अभी कीबोर्ड मंगा रहा हूँ और उस कीबोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। सारी चीज़ आ जाएंगी। कीबोर्ड रखा उधर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम कब आएगा, यहाँ है विद शिफ्ट, और यहाँ पर क्या है विदाउट शिफ्ट। यानी कि एक कीवर्ड जो है ये वाले कीवर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड जो है इतने यूज कर लो। अगर हम ये वाला हाइफन चिन्ह होता तो इसको अगर हम विदाउट शिफ्ट दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर विद शिफ्ट तो विद्यालय वाला द आ जाएगा, और विदाउट शिफ्ट हटाएंगे तो ड आ जाएगा, नीचे बिंदी लगी हुई, ठीक है। एक जो बिंदी होती है ऊपर, तो एक को दबाएंगे तो पूर्ण विराम आ जाएगा शिफ्ट के साथ, और ऐसे करेंगे तो काउंटिंग आ जाएगी। तो यहाँ तो शिफ्ट के साथ 2 को दबाएंगे तो यह वाला, 3 को बता दबाएंगे तो आपका आ जाएगा विसर्ग, 4 के साथ स्टार, 5 के साथ योजक, 6 के साथ अल्प मतलब योजक, और 7 के साथ अल्पविराम, और आपका पुनरुद्धारक बोलते हैं इसको। 8 को बुद्धि वाला दैद है, 9 को त्रय, और 0 को ऋषि। चिन्ह है माइनस का, जब माइनस का चिन्ह होता है कीपैड पर जहाँ पर, तो माइनस को जब दबाओगे शिफ्ट के साथ तो मैं बन का आ जाएगा या प्र का बिंदु बन जाएगा। प्लस के साथ चिन्ह है तो क्या बन जाएगा, प्लस को अगर दबा देंगे तो हलंत बन जाएगा। और ये जो योजक वाला चिन्ह होता है इसको क्या दबा देंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। एक कीपैड रखा था उधर, देखो कीपैड का साइज होगा उसमें रखा होगा कहीं ना कहीं। दोस्तों देखो ये कीबोर्ड है, और मैं आपको कीबोर्ड पे यही बता रहा था, जैसे ये आपके जो अल्फ़ाबेट हैं ये वाले, ठीक है, इनको हम बात करते हैं। अगर ये है वो चिन्ह, ठीक है, एक ये है हाइफन वाला, ठीक है, एसर्स के नीचे जो है ये रुपये वाला, अगर हम इसे दबाएंगे किसके साथ, शिफ्ट के साथ, यह शिफ्ट, अगर शिफ्ट के साथ हमने इस शिफ्ट के साथ इसे दबा दिया इस तरीके से, तो हमारा शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे तो ये विद्यालय आ जाएगा, किसमें, रेवेंटल गेल में। अगर हमने शिफ्ट के साथ 1 दबा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम आ जाएगा। अगर हमने शिफ्ट के साथ 2 दबा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, या वाला चिन्ह आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 3 दबा दिया इस तरीके से तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका विसर्ग आ जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर 4 दबा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टार। शिफ्ट के साथ अगर 5 दबा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, उदाहरण योजक चिन्ह आ जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर 6 दबा दिया तो उदाहरण चिन्ह आ जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर 7 दबा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर 8, या आप शिफ्ट यहाँ भी तो है तो शिफ्ट के साथ 8 दबा दो इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्यालय वाला ध्यान आ जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप त्रय मतलब 9 दबाना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, त्रय आ जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप 0 दबाना चाहते हो तो डायरेक्ट ऋषि आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अगर ये आप चिन्ह होते हैं माइनस के, अगर शिफ्ट के साथ तुम माइनस दबाओगे तो क्या आ जाएगा, या तो मैं आ जाएगा या प्र, ये बिंदु आ जाएंगे इसके। अगर शिफ्ट के साथ आप प्लस वाला साइन दबा रहे हो तो हलंत आ जाएगा किसी भी चीज़ के साथ नीचे, ठीक है। तो ये होते हैं, ये विदाउट शिफ्ट अगर दबाओगे तो ऐसा आ जाएगा। ये तो होता है आपका यहाँ पर कीपैड में, ठीक है भाई। तो कीबोर्ड के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है। आगे देखते हैं इसके बाद में इनस्क्रिप्ट वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं मानता हूँ कि स्क्रिप्ट जो है बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है स्क्रिप्ट। क्यों हो सकता है, देखिए इसमें कोई भी कोड तो है नहीं, कोई कोड है नहीं, इससे केवल साइन है। ये किसी शब्द का कोई कोड नहीं है, ये सब साइन है। और ये जो है परीक्षा में आपके आते नहीं हैं, ये आपके परीक्षा में जो है आते नहीं। हाँ कभी कभी ये चीज़ देखने को नहीं मिल जाती है, ये चीज़ देखने को मिल जाती है इवेंट साइड, मगर आपको कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। इसमें आपको कोई भी कोड ही नहीं है, आपका इंस्क्रिप्ट में कोई कोड नहीं है। अगर आपको क्षतिपूर्ति लिखना है तो पहले कै लिखोगे, फिर ऋषि लिखोगे, फिर त्रय, फिर ई और पी, पै और ऊ की मात्रा, रे पे हलंत लगाओ, तय, और ये आपका ई आ जाएगा, तब जाके लिखा जाएगा क्षतिपूर्ति। ऊर्जा लिखने के लिए बड़ा ऊ होता है, रे पे हलंत लगा होता है, जय लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, तो हो जाएगा ऊर्जा। अगर आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ इतना बड़ा शब्द आ जाए तो कै लिखना पड़ेगा, ई की मात्रा बिंदी वाली, कै और रे, तय, वह अलग अलग कीवर्ड ही प्रयोग करने हैं, इसके लिए कोई कोड की जरूरत नहीं है। अगर आपको वर्ड लिखना है तो वह, रे पे हलंत, ले पे हलंत और ड आ जाएगा, वर्ड लिखा जाएगा। मित्र लिखना है तो मैं, ई की मात्रा, फिर तय और रे, जैसे जैसे दिए गए बिल्कुल ऐसे लिखने होते हैं। विद्या लिखना है तो पहले वह लिखना पड़ेगा, फिर ई लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा ई की मात्रा जो है ना बाद में आती है, पहला शब्द लिख कर फिर उसके बाद में ई की मात्रा आती है, ठीक है। तो वह ई और द ये अविद्या। ऊर्जा ऊर्जा स्मित लिखना है तो ये आ जाएगा। भ्रमित लिखना है तो भ्रमित आ जाएगा। आपका अड्डेबाजी आगा तो अड्डेबाजी में बिल्कुल सेम शब्द ऐसे लिखने हैं। हाँ
कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इस फ़ोन पर टाइप करते हैं, अगर हमारा कहीं आ जाए 3/4 लिखा हुआ, तो हम आल्ट के साथ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 लिखना है तो हम आल्ट के साथ 189 लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा अगर लिखना है तो 0 147, इन्वर्टेड कोमा अगर बंद करना है तो 148 आल्ट के साथ। तो इनकी वजह से इन कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इन कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है परीक्षा में। तो आपको मैं मानता हूँ कि आपको इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो है मतलब मेरे लिए बेस्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हो जूनियर स्टैंड में, तो जूनियर स्टैंड में करना चाहते हो तो आपको इनस्क्रिप्ट जो है, इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो है, इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट बेस्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि टाइपिंग कैसे बढ़ाएं। अब बात आती है टाइपिंग कैसे बढ़ाएं। ये तो आपके कोड हो गए सारे, मैंने बता दी कहाँ से क्या आते हैं। ये कुर्तीदेव के हो चुके हैं। ठीक है, कुर्तीदेव के हो गए हैं आपके। आल्ट के साथ क्या दबाना है ये अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा आल्ट है, हमें किस तरीके से प्रयोग करना है। अगर हमें दबाना है, फ्रै करना है, तो हम क्या करेंगे, ये आल्ट बिंदु होता है हमारा। इधर हम जो टाइपिंग करते हो तो आल्ट दबाओ और हमें लिखना है आल्ट और 0 221 इस तरीके से दबाना है। आल्ट 0 221 इस तरीके से दबाना है। ठीक है, इस नमलोक नहीं लगा होना चाहिए, पहले ये देख लेना। नमलोक अगर लगा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, तो नमलोक वहाँ पर ऑन कर देना है। तो ये तो हो गया यहाँ से। अब बात आती है टाइपिंग कैसे बढ़ाएं। टाइपिंग कैसे बढ़ाएं समझिए। अब इसमें हम बात करते हैं एक मुख्य बिंदु की कि टाइपिंग कैसे बढ़ाएं। टाइपिंग कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना, आप अपनी गति बढ़ाएं। गति मतलब पहले गति इतना बढ़ाएं, अपने हाथों को चलाना सीख जाएं तेज तेज, जिससे कि आपके हाथों के जो है ना वो खुल जाएं। फिर समझ गए नहीं, इसके जो उंगलियां हैं वो आपके कई बार ऐसा होता है कि जब शुरू में टाइपिंग करते हैं तो हाथ रोकने पड़ते हैं ऊपर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कीबोर्ड अगर ये है तो कीबोर्ड पर कभी भी जो है ना, आप अपने हाथ टच करके मत चलाओ। ऐसे इस तरीके से मत करो, थोड़े ऊपर रखने हैं इस तरीके से। कीबोर्ड जो रखना है वो यहाँ पर रखना है स्टार। ठीक है, इस तरीके से कीबोर्ड जो है ऊपर हाथ रखने हैं, थोड़े से ऊपर उठाकर। तो थोड़े कुछ दिनों तक जो है आपको पहले दर्द होगा हाथों में, जिन्होंने नहीं सीखी है, परंतु फिर आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर आदत हो जाएगी। और इस तरीके से और कोशिश करो कि पहले स्पीड गति बढ़ाओ, और जब गति बढ़ जाएगी तो फिर शुद्धिकरण लेकर आइए। ठीक है, और कोशिश करो पहले कि फ़ोन पे ना करके, सॉरी पहले ट्विटर पे ना करके टाइपिंग, और पहले पेपर से टाइपिंग करनी शुरू करो। ठीक है, और कोई कहता है 2 घंटे लगातार टाइपिंग करो, 3 घंटे लगातार टाइपिंग करो तो स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं, सीधी शब्दों में बात बता रहा हूँ कि 2 या 3 में नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी। कि आपको क्या करना है, आपको शुरू में जो है जब नहीं आती तो 30 मिनट और 30 मिनट 3 शिफ्ट में करो 30 मिनट की। ठीक है, उसके बाद में जब आपके साथ टाइपिंग आ जाए तो 10 मिनट और 10 मिनट इस तरीके से टाइपिंग करो। आपकी टाइपिंग निश्चित ही स्पीड बढ़ने लगेगी। फिर आप अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान दे सकते हो। क्या देख सकते हो, एक्यूरेसी ध्यान। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हम टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर करें। तो मेरे हिसाब से आप टाइपिंग अगर 5512 देने जा रहे हो और 1262 की नहीं आप तैयारी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपको स्क्रिप्ट बेस्ट ऑप्शन है। मगर वैसे सभी बेस्ट है। कुछ बच्चे कुर्तीदेव पर बहुत शुरू से करते हैं, तो कुर्तीदेव का ट्विटर बहुत अच्छा होता है, समझिए नहीं, बहुत अच्छा होता है, उस पर जल्दी जल्दी हाथ भी चल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोड से बचना चाहते हो तो आपके लिए जो है इनस्क्रिप्ट अच्छा है, और अगर आप कोड के साथ जाना चाहते हो तो फिर कुर्ती 10 अच्छा है। वो कुर्ती 10 में कभी शब्द नहीं चिपकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसलिए करना है। अगर अभी भी कोई क्वेरी चाहिए कि अब एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपकी गलती कैसे काउंट होंगी, टाइपिंग में कैसे गलती काउंट होंगी, आपको कितने शब्द मिलेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल में आज जो हमारी टाइपिंग वीडियो थी वो थी कि आपके लिए कौन सा फ़ॉन्ट बढ़िया है, और आप बिना कोड के भी तैयारी कर सकते हो किस फ़ॉन्ट में कौन कौन से कोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो वीडियो आएगी हमारी आएगी टाइपिंग मतलब किस फ़ॉन्ट में कैसे गलती होती है, कैसे काउंटिंग होती है। आप परीक्षा में जब बैठोगे तो वहाँ आपकी गलती कैसे काउंट होंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।